हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रंट स्लिट कुर्ती डिज़ाइन। ये कुर्ती डिज़ाइन मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वे में क्रिएट किया है। आप अगर बिगनर्स हैं तो भी आप इसे इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। नीचे इसके फ्रिल लगा हुआ है एंड ये थोड़ी सी डिफरेंट फ्रंट स्लिट कुर्ती है। सो ना लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बॉडीज़ हम बनाएंगे। तो बॉडीज़ की जो लंबाई मैंने यहाँ पे ले रखी है वो 16 इंच है, बट रेडी मुझे 15 चाहिए। 1 इंच एक्स्ट्रा है फॉर सीम अलाउंस। तो आप हमेशा से जब भी बॉडीज़ कट करें तो हाइट में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए सीम अलाउंस के। उसके बाद शोल्डर जो मेरा है वो 6.5 है, तो वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। उस पॉइंट के नीचे आर्मोल 7.5 पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर चेस्ट के लिए 1/4 अपना चेस्ट का मेजरमेंट लेकर वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करके एक बॉक्स क्रिएट कर लीजिए। और कॉलर से 1 इंच का मेजरमेंट करने के बाद वहाँ पे कर्व शेप दे दीजिए। अंदर की तरफ भी एक कर्व शेप दीजिए जो हमारा फ्रंट सेक्शन होगा। उसके बाद कमर का आप ले लीजिए 1/4 हिस्सा एंड उसे आर्मोल के साथ इस तरीके से आप स्लांट वे में ड्रॉ कर लीजिए। नेक जो मैं यहाँ पे रख रही हूँ वो 4 इंच के ब्रॉडनेस के साथ 5 इंच की लंबाई फ्रंट के लिए है एंड बैक के लिए 3 इंच का है। शोल्डर भी 1 इंच हमेशा डाउन रखेगा, जिससे जो फिटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। सो ये सारी मार्किंग्स हो गई है। अब इन सारी मार्किंग्स के हो जाने के बाद हमें इसे सिंपली कट कर लेना होगा। सो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कट करते समय जो 3 इंच का नेक है आप उसे कट कर दीजिएगा, क्योंकि जो फ्रंट का नेक है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो पहले हम बैक से स्टार्ट करेंगे। कपड़ा 4 फोल्ड है। उसके बाद कटिंग के बाद हम अपना बैक का फैब्रिक हटा देंगे एंड फ्रंट के फैब्रिक को एक बार फिर फोल्ड कर लेंगे एंड अब जाकर वहाँ का नेक का हिस्सा कट कर लेंगे। और आर्मोल के पास जो हम आधा इंच एक्स्ट्रा कट करते हैं अच्छी फिटिंग के लिए, वो भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये भी कट कर लिया है। अब इसे कट करने के बाद हमें हमारा दोनों ही फैब्रिक बराबर तरीके से कट चुका है। अभी हमें यहाँ पे हेमिंग करनी होगी। तो हेमिंग हमें सिर्फ दोनों ही नेक एरिया को करना होगा, फ्रंट एंड बैक। आधा इंच फिर आधा इंच फैब्रिक अंदर फोल्ड करते हुए इजीली हेम कर सकते हैं आप। एंड उसके बाद अपना बैक का फैब्रिक इसके ऊपर प्लेस कर लीजिए एंड शोल्डर का जो पार्ट होता है उसे आप स्टिच कर लीजिए। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर का भी पार्ट स्टिच कर लिया है। शोल्डर का पार्ट स्टिच हो जाने के बाद अभी हमें यहाँ पे स्लीव्स बनानी होगी। तो स्लीव्स भी जो मैं बना रही हूँ वो सेम इसी प्रिंट के फैब्रिक का ही बना रही हूँ। तो स्लीव्स बनाने के कपड़े को वापस से 4 भाग में फोल्ड करके प्लेस कर लीजिए एंड उसके बाद जितना भी आपका आर्म होल्स है उसका आप वहाँ पर आधा ले लीजिए। जो मेरे केस में 8 है, उसके नीचे मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी और ऊपर से 4 इंच का पॉइंट ड्रॉ करते हुए इस तरीके से शेप वहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे। फिर जहाँ पर आपकी स्लीव्स एंड हो रही वहाँ का पार्ट मेजर करके वहाँ पे आप आधा ले लीजिए एंड उसके बाद वहाँ पे ऊपर स्लांट लाइन दे दीजिए। अब इन सभी मार्किंग एरियाज़ को हमें कट कर लेना होगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैं कट कर रही हूँ। इसे कट करने से हमारी दोनों ही स्लीव्स यहाँ हमें रिसीव हो जाएगी। स्लीव्स रिसीव होने के बाद वापस से स्लीव्स को एक दूसरे पे रॉन्ग साइड प्लेस कर लीजिए और जैसे हमने फ्रंट के कपड़े पे आर्मोल का हिस्सा कट किया था वैसे ही हमें स्लीव्स पे भी आधा इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेना होगा और वहाँ का भी हिस्सा कट कर लेना होगा ताकि हमारी जो फिटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आए। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया और यहाँ पे हमारी दोनों ही स्लीव्स हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब इसे हमें अपने ब्लाउज पे लगाना होगा। उससे पहले नीचे का जो हिस्सा है उसे हेम कर लीजिए। सो यहाँ मेरी हेमिंग हो गई है। अब मैं इसे अपनी ब्लाउज पे लगाऊंगी। तो ब्लाउज को सीधा रखिए एंड स्लीव्स को इस तरीके से उल्टा रखते हुए राउंड घुमाते हुए आप इसे लगा लीजिए। दोनों ही स्लीव्स को कुछ इसी तरीके से हम अटैच कर लेंगे। सो यहाँ मैंने स्लीव्स भी अटैच कर लिया है। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब हमें इसे रॉन्ग साइड फ्लिप करना होगा एंड स्लीव के साथ साथ हमें साइड की भी यहाँ पे फिटिंग दे देनी होगी एंड इसे करने के बाद हमारा जो बॉडीज़ का पोर्शन है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। सो यहाँ हम देख सकते हैं बॉडीज़ का पोर्शन पूरी तरीके से रेडी हो चुका है एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इसका प्रिंट भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इसका लोअर का पार्ट रेडी करेंगे। तो जितना आसान था बॉडीज़ बनाना उससे भी ईजी है हमें घेरा बनाना। तो घेरे की जो मैंने हाइट रखी है वो है 40 इंच की, क्योंकि नीचे में 8 इंच के करीब की फ्रिल लगाऊंगी इसलिए 40 इंच की
लंबाई रखी है एंड घेरे की जो चौड़ाई मैंने लिया है वो बहुत ज़्यादा है, फोल्डेड पे 33 है, मतलब टोटल जो है वो 66 का कपड़ा है। सो ये आप पूरे कपड़े को आपकी जितनी भी कमर है उस पर आपको प्लीज देते हुए इसे गैदर करना है। 1-1 इंच की आप या आधे इंच की जिस हिसाब से आपको प्लीज चाहिए उस हिसाब से इस तरीके की प्लीज दे दीजिए एंड 2 इंच आप कम रखिएगा अपनी कमर से क्योंकि ये बीच में ओपन रहेगी। सो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी ये प्लीज यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और साइड के जो ओपनिंग पार्ट होता है, दोनों साइड जो ओपन रहेगी उसे भी आप हेम कर लीजिए, तो मैंने यहाँ पे वो भी हेम कर लिया है। अब इस पार्ट को हमें अपने बॉडीज़ के साथ अटैच करना होगा, तो सबसे पहले हम अपनी बॉडीज़ ले लेंगे एंड जो घेरा है उसे मेजर कर लेंगे एंड उसके बाद जो बैक का हिस्सा है सबसे पहले उसे अच्छे से टक कर लेंगे ताकि वो बीच में आके उसे ओपन होना है फ्रंट में। तो इस तरीके से मेजर करने के बाद बैक के हिस्से को उसके ऊपर अच्छे से प्लेस कर लेंगे एंड फ्रंट में जब वो आएगा तो वो वहाँ पे का हिस्सा 2 इंच के करीब का ओपन रहेगा। इसे हमें ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से लगाना है और ब्लाउज का जो कपड़ा है इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन हो जाएगी। इस तरीके से इसे ओवरलैप करना होगा। आप चाहो तो इस एरिया पे कोई लेस भी लगा सकते हो, बट मैंने इसे ऐसे ही छोड़ा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये लगा लिया है एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न टर्न आउट हुआ है। 2 इंच का यहाँ पर आपको फ्रंट में ओपनिंग मिल रही है एंड ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप इसे अपनी कोई पुरानी साड़ी से भी क्रिएट कर सकते हो। अब हमें एक और यहाँ पर करना है, वो है नीचे की जो है हमें फ्रिल लगानी है। तो फ्रिल भी मैं सेम फैब्रिक से लगा रही हूँ, 8 इंच की फ्रिल है। जितना घेरा है उससे एटलीस्ट तो डबल आपको फैब्रिक लेना होगा एंड अपनी हाइट के हिसाब से आप फ्रिल लगा सकते हो कि अगर आपकी 15 इंच बॉडी है और आपको 55 रेडी चाहिए तो उस हिसाब से घेरा और उस हिसाब से फ्रिल की आप हाइट ले सकते हो। उसके बाद लेकिन फ्रिल आपको नीचे के घेरे से डबल लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे लिया है एंड उसे लगाने के लिए सबसे पहले आप कपड़े को सीधा ही रखिए एंड फ्रिल को इस तरीके से ऊपर एक एंड से ओपनिंग पार्ट से ऊपर की तरफ प्लेस कर लीजिए एंड उसके बाद वहाँ पर छोटे छोटे प्लीज देते हुए फ्रिल्स को ऐड कर लीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने सेम प्रिंट का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो इसमें जो ब्राउन कलर है, जो ग्रीन कलर है, जो क्रीम कलर है, इसके भी अगर आपके पास प्लेन लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। बट यहाँ पे मैंने पूरा एक ही प्रिंट में इसे यूज़ किया है। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे प्रिंट ये फ्रिल भी अटैच कर लूँगी एंड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसकी जो फ्रिल है बहुत अच्छी टर्न आउट हुई है एंड ये वेयर करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इसके साथ कोई भी कंट्रास्ट पैंट यूज़ कर सकते हो जिसकी प्रिंट दूसरी हो या प्लेन हो या प्लाजो हो या लहंगा हो, क्रीम कलर का लहंगा नीचे आप उसके साथ भी इसे वेयर कर सकते हो। ये फ्रंट स्लिट यहाँ से ओपन होता है एंड ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एंड आपने देखा कि कितनी ईजी मेथड ईजी स्टेप से हमने इसे बनाया है एंड ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा एंड मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।